हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों ने मौत से चंद लम्हे पहले अपनी आंखें खोली। अपने 6 साल के यतीम बच्चे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो पूरी कायनात को रोशन कर देगा। ये अल्फाज कहकर हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गईं। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों के शोहर हजरत अब्दुल्ला की वफात को 6 साल गुजर चुके थे। वो अपने शोहर को बहुत याद करती थी, अक्सर रातों को उनकी याद में रोया करती, लेकिन तकदीर का फैसला ये था कि इतने बरसों बाद भी इन्हें शोहर की कब्र पर जाने का मौका ना मिल सका। आखिरकार बेकरारी में हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों ने मदीना जाने का इरादा किया और अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त तलब की। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना की जानिब रवाना हुई। उस वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना का फासला तकरीबन 400 किलोमीटर का था। रास्ता सुनसान वीरान सा था, मगर ये काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता गया। सफर के 10 दिन बाद हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों मदीना पहुंची। जब 6 साल बाद अपनी माँ से मुलाकात हुई तो वह ज़ब्त ना कर सकी और जोर जोर से रोने लगी। फिर अपने शोहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर गई और देर तक वहां बैठ कर रोती रही। दिल ही दिल में अपने शोहर से शिकवे करती और वो इतनी जल्दी क्यों चले गए। 1 महीना मदीना में गुजारने के बाद हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों ने वापसी का इरादा किया। काफिले में आगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरमियान में हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों थी। 3 दिन का सफर तय करने के बाद जब ये लोग अबवा के मकाम पर पहुंचे तो हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों के सीने में शदीद दर्द उठा। उन्हें एक टेले पर ले जाकर पत्थर पर लटाया गया। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों को महसूस हो गया था कि अब आखिरी वक्त करीब है। इन्होंने बार बार अपने यतीम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और दिल ही दिल में सोचती रही कि अब मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। आखिरी लम्हों में आपने अपनी आंखें खोली, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, मगर दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। ये अल्फाज कहकर हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर अपनी वालदा को उठाते और कहते, अम्मी जान उठे, मुझसे बात करें, मैं आपके बगैर कहाँ जाऊँगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हजरत उम्मे यमन रजी अल्लाह अन्हों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया और हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हों को दफना दिया, मगर 6 साल बच्चा अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रोता रहा। अम्मी जाना मुझे छोड़कर क्यों चले गई, मेरा आपके सिवा कौन है। 4 दिन के सफर के बाद जब ये काफिला वापस मक्का पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ही पूछा, आमना कहाँ है, तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 ही क्यों वापस आए। ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा से लिपट कर रोने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि आमना की वफात हो चुकी है, वो भी आबदार हो गए और अपने यतीम पोते को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।